प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं और आज अयोध्या में तमाम विकास की परियोजनाओं की भी घोषणा कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं। 2024 से पहले ये तमाम योजनाएं अयोध्या में कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा संकेत भी दे रही हैं। ऐसे में अब विपक्ष भी इसको लेकर के अपनी तैयारी आखिर कैसे 2024 को लेकर के करेगा और इसके साथ साथ अयोध्या में हो रहे विकास पर आखिर जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए आज हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हजरतगंज में हम लोग मौजूद हैं। दारुल शफा का इलाका है। यहाँ पर जो लोग हैं अक्सर हम लोगों से बातचीत करते हैं और 2024 के चुनाव को लेकर के आखिर जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए जनता के बीच में। अयोध्या का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर हैं। एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, तमाम चीज़ों का लोकार्पण और आज ये चीज़ें शुरू की गई हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए वर्तमान सरकार ने जो कार्य योजना की शुरुआत की है, ये योजना हम समझते हैं कि ये जितनी प्लानिंग है पूरे 9 साल की विफलता का ये घोतक है। जो 9 साल में जिस सरकार ने कोई डेवलपमेंट का योजना नहीं रखी, कोई उसके पास प्लान का मूर्त रूप नहीं दिया, सरकार की अचल संपत्ति को एक एक करके तार तार बेचती रही और बेचने के बाद जब इसके पास 9 साल में कुछ नहीं बचा तो जो इसकी पुरानी डफली की राख थी उसको फिर ला करके 2024 में उसी को बजाना शुरू कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन ये सरकार राम को एक कंपनी के तौर पर ब्रांडिंग करना चाहती है। आम जनता, आम पॉलिटिकल लोग एवं साथ ही नॉन पॉलिटिकल लोग भी आपके ब्रांडिंग का विरोध करते हैं। किसी का राम का विरोध नहीं है, राम को सब मानते हैं, लेकिन राम के पीछे वो जो राम आप उनको का रूपांतर करना चाहते हैं कि राम प्रधानमंत्री बनाता है, राम मुख्यमंत्री बनाता है, राम सांसद बनाता है, राम विधायक बनाता है, राम सरकार बनाता है, उस राम का हम विरोध करते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, अयोध्या में आज तमाम विकास की परियोजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी उस दौरान, और इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी इस समय तमाम विकास की योजनाएं लाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 2024 की तैयारी की भी बात है। यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी जो अभी हमारे बड़े भाई बोले हैं कि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ कल कारखाने की ज़रूरत है, यहाँ बेरोजगारी को दूर करने की ज़रूरत है, यहाँ महंगाई को समाप्त करने की ज़रूरत है, यहाँ भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ज़रूरत है। लेकिन वो इन सब चीज़ों पे काम न करके वो इस समय अयोध्या में ब्रांडिंग कर रहे हैं। अयोध्या अच्छी बात है, राम आस्था का विषय, और सबसे बड़ी बात है पुरुषोत्तम राम जिनको कहा गया है, जिनके लोग अनुसरण करते थे, लेकिन उनका अनुसरण भी तो नहीं कर रहे हैं। राम इस तरह से प्रोपगंडा नहीं फैलाते थे। उनको अगर किसी ने कह दिया कि ये गलत है तो उस पर सीता माता को उन्होंने परित्याग किया। और ये सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन हटा के एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, लेकिन उस पर सरकार अडिग है कि नहीं हटाएंगे। अयोध्या में आज तमाम विकास की परियोजनाएं हैं और लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, विकास होना चाहिए, लेकिन पूरा देश अयोध्या नहीं है, और देश में और जगह हैं, उसका भी विकास होना चाहिए। तो अयोध्या के विकास से देश का विकास नहीं होगा। लखनऊ का विकास होना चाहिए, आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, लखीमपुर का विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में और जिले हैं उनका भी विकास होना चाहिए। सिर्फ अयोध्या के नाम पर उनका ब्रांडिंग करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये चुनाव सिर्फ अयोध्या के नाम पर नहीं होगा, चुनाव होगा विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। 75 सालों से इस देश की जनता रोजी रोटी और कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रही है। 75 साल हो गए आज़ादी के बाद से आज तक उसी पर रहेगी। विपक्ष कह रहा है ये फिजूल खर्ची है वो पूरा कार्यक्रम। आज देखिए, फिजूल खर्ची नहीं, ये ब्रांडिंग हो रही है। ब्रांडिंग हो रही है ना देश के प्रधानमंत्री की, कि एक ब्रांडिंग किया था प्रधानमंत्री जी, एक ब्रांडिंग किया था प्रधानमंत्री जी। एक वीडियो बनवाए थे कि 7 फुट के प्रधानमंत्री जी और 2 फुट के रामलला को मंदिर ले जा रहे हैं। रामलला को मंदिर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री को रामलला को ले जाने के लिए मंदिर प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ रही है, ऐसी वीडियो बनवा रहे हैं।
बताइए। रामलला तो मोदी जी जी, लाए हैं, मोदी जी को रामलला लाए हैं। आस्था जो हमारा आस्था हमारे राम में आस्था है और आस्था के लोग मजाक बना रहे हैं। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं फिजूल खर्च हो रहे हैं। ठीक है, विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि फिजूल खर्च हो रहा है। अरे यार, 500 वर्षों की तपस्या के बाद आज रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। ये सौभाग्य की बात होना चाहिए, सनातन का ये सौभाग्य है। और ये लोग बात कर रहे हैं फिजूल का खर्च हो रहा है। क्या ये लोग बात करेंगे? तब कहाँ चली जाए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर आधारशिला रखा है, उद्घाटन भी वही करेंगे। आज बहुत दिनों बाद ये लोग कहते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रही है अयोध्या में। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के कारण हो रहा है। जी, आस्था क्या कहेंगे सर आप? प्रधानमंत्री आज फिर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? एक मिनट, अब तो बोलने दोगे, आगे हम कुछ और बोलने जा रहे हैं, बीच में टांग अड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा शुरू में क्या कहा था कि मैं क्या प्रधानमंत्री इसलिए बना हूं कि मैं एयरपोर्ट के उद्घाटन करूं या वंदे मातरम ट्रेन को झंडी दिखाऊं, और वही वो काम कर जहां जाते हैं उद्घाटन पे। अब मैं मोदी का वीडियो दिखाऊंगा, जी भी लगा दूंगा तुम्हारे लिए। मोदी ने ये कहा था कि मैं उद्घाटन करने के लिए पैदा नहीं हुआ, आपने प्रधानमंत्री मुझे उद्घाटन करने के लिए नहीं बनाया, हरी झंडी दिखाने के लिए नहीं बनाया। जितने एयरपोर्ट, जितनी बड़ी मेन सड़कें बनती है, उसका ये उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। और वंदे मातरम जितनी भी अब तक बनी है, ये सब फिजूल खर्ची है, कुछ कह रहा है कि नहीं। के इस कार्यक्रम अयोध्या जी का जो निर्माण है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। वो जितना और बड़ा होना चाहिए, उसके लिए तो हमारी आस्था है। एक मिनट, वो आस्था हमारी है। मगर आप ये देखो ना, आप ये क्यों कहते हो फिर देश के सामने कि हम क्या इसलिए बने? आप सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान राम जो तिरपाल में थे, आपको पता है क्या करने जा रही है भाजपा? उसे पूरे देश में भ्रमण करा रही है उस राम को। अब राम की ये लोग इतनी बेइज्जती कर देंगे कि अपनी सत्ता पाने के लिए, हमको पता है भाई, हम बिना सुने कोई बात नहीं कहते। ये सर भाजपा का खेल है पूरा, ये भाजपा का पूरा प्रोपोगंडा है। ये भाजपा वाले भगवान राम को भी इस्तेमाल में लेंगे और पूरे देश में घुमाएंगे। एक मिनट मैडम मालिक, एक मिनट, हमने कब बताया? हमारे से समाप्त करिए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य में हमको क्यों मिला रहे? पागल से हमको क्यों मिला रहे हैं? हम तो उससे भी बड़े पागल, हम तो महापागल हैं। अब हमारी बात सुनिए। हम सर जी ये कहते हैं, राम के वो मंदिर जिसपे हमारे बैठे थे, विराजमान थे राम जी, जो तिरपाल में थे, उन्हें ये राजनीतिक फायदे के लिए देश भर में घुमा रहे हैं। कितना बड़ा हमारे भगवान राम आराध्य जी का कितना बड़ा अपमान है। क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बता रहे हैं कि भगवान घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज तक तो कोई नहीं जानता था। आज तक तो है कोई नहीं जानता था ना। आज जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया है तो सारे लोग जान रहे हैं। और ये क्या बताएंगे? ये तो काल्पनिक बता रहे थे, इनके नेता सब काल्पनिक बता रहे थे। स्वामी प्रसाद जी से हमको क्यों मिला रहे हैं? हमने हमारा बयान है, वही चीज, ये हमारा बयान है, तो आप हमको क्यों कह रहे हैं? अब हम ही को तो कह रहे हैं सर जी। स्वामी तो काल्पनिक बता रहे थे ना इससे पहले, कि नहीं बता रहे थे? राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे। अयोध्या में विकास हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? जनता कैसे विकास होना चाहिए, इससे फायदे हो रहे हैं, जनता को भी फायदा है, सबको फायदा है। भाई एयरपोर्ट बन गया, हाँ बिल्कुल आना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो देश का राजा है तो वो नहीं आएगा, प्रजा जाएगा वहाँ पे। पहले राजा आएगा, पहले उसका उद्घाटन करेगा, उसके बाद सब लोग चलेंगे ना। साधु संतों को अधिकार है, मठों के अधिकारी पीठासीनों को अधिकार है, प्रधानमंत्री को। पहले सनातन को उठा के देख लीजिए, पहले जब कभी कोई मंदिर बनता था, कोई बनता था, तो राजा सबसे पहले राजा ही उसका उद्घाटन करता था, पहले राजा ही करता था। जो विपक्ष थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। विपक्ष वो तो डरा है, विपक्ष पास है क्या भाई? 70 साल तक के इन्होंने लूटा है, पूरा जो है देश को बर्बाद कर दिया। अब इनके पास है क्या? और वो जो आज कर रहे हैं काम, तो उनको जलन हो रही है। जो भी काम हो रहा है देश के हित में काम हो रहा है, उसमें इनको जलन हो रही है। आज तक तो कोई नहीं पूछ रहा अयोध्या के बारे में। कह रहा है फिजूल खर्ची है। वो फिजूल खर्ची उनके लिए है ना, अभी तक तो किए हैं ना। वो सभाई में नाच हो रहा था, वो फिजूल खर्ची नहीं था। जो है जहाँ जहाँ ये कर रहे थे वहाँ फिजूल खर्ची नहीं था। लेकिन अगर भगवान राम के उसमें अगर हो रहा है, उनके परिक्षेत्र में हो रहा है, तो फिजूल खर्ची है, हो रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि चुनावी वर्ष होता है। जब सरकार बन करके आती है तो पहले 1.5 साल 2 साल उसको समझने में ले जाता है काम को कि कैसे करना है, तो वो 2 साल काम नहीं कर पाती है। उसके बाद 2 साल उसको लग जाता है काम करने में, और 2 साल में काम को प्रोजेक्ट को पैर भी नहीं रख पाती है। तब तक चुनावी साल जाता है, सब चुनावी मोड में हो जाते हैं।
फिर किल घोषणाएं ही घोषणाएं होती रहती हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कन्वेंशन सेंटर आज तक नहीं बन के कंप्लीट हुआ। अयोध्या का मैं आज अयोध्या पे ही रहना है आज, पहले अयोध्या पे। उदाहरण तो देना पड़ेगा ना आपको। है टर्मिनल गोमती नगर था, आज तक बन के तैयार हो गया क्या? इन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री थे भाई, और इन्हीं के संस्थापक थे, नहीं कर पाए। तो ये घोषणाएं हैं, डेवलप होगा ये बाद में हम देखेंगे, अभी तो घोषणाएं चल रही हैं इनके पास में। नहीं, आज शिलान्यास, आज वहाँ पे लोकार्पण हुआ, एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ, रेलवे स्टेशन का हुआ, उसके अलावा बस अड्डे का हुआ, प्रधान था पहले बड़ा बनाया गया है, कई सारी बसों की कनेक्टिविटी बड़ा बनाया गया है। आज प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं, बढ़िया चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, जनता कैसे देखते हैं? मैं चौड़ी सड़कों पर 1 साल पहले आया हूं। उस बस अड्डे की जो बात कर रहे हैं वो आपके आलमबाग बस अड्डे का चौथाई नहीं है। आप क्या बताइए? देखिए, पूरे देश के सनातनियों से मेरा एक सवाल है कि आपकी आस्था तब कहाँ चली जाती है जब मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। राम को मोदी जी लाए हैं या राम मोदी जी को लाए हैं? ये सनातनियों का तब आस्था कहाँ चली जाती है? तब वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता जब राम के नाम पर राम को अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? ये सवाल सनातनियों से है। सड़कों पर कब आएंगे जब राम का अपमान हो रहा है? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग राय यहाँ पर आज देखने को मिली। लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर के मान रहे हैं कि 2024 जब लोकसभा चुनाव सामने आएगा तो निश्चित तौर पर इसका किस तरह से लोग देखते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।